नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। गुजरात दाहोद जिले के झालोद तहसील के गांव पेथापुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारें लगी, जहां आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ 1 मीटर की दूरी पे रहने की व्यवस्थाएं नहीं है। कोरोना संक्रमण को लेकर देश व प्रदेश में लॉकडाउन 4 प्रभावी है। ऐसे में केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने लॉकडाउन में शर्त के साथ रियायत भी दी है। डीसी चतरा जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार लॉकडाउन 4 अवधि में जिले में मोबाइल रिपेयर, रिचार्ज दुकान, टीवी दुकान, हार्डवेयर, मेडिकल, सब्जी, किराना व पशुपालन व चारा से संबंधित दुकानें खुल सकती हैं। डीसी ने बताया कि दुकानदारों को दुकान खोलने के साथ साथ इस बात का भी समुचित ध्यान रखना होगा कि उनके दुकानों में सोशल डिस्टेंस का अक्षरशः अनुपालन हो। सर वेयर हाउसेस सारे खोले जा सकते हैं, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है। गोडाउन और वेयर हाउसेस सारे खोले जा सकते हैं। प्राइवेट ऑफिसेज, जितने भी प्राइवेट कंपनीज के ऑफिसेज हैं यहाँ पे, या प्राइवेट कुछ लोगों ने अपने ऑफिसेज खोल रखे होते हैं, वो सारे प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं वो खोले जा सकते हैं। अब उनके ऊपर बंदिश जो है वो नहीं है। ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, या बाकी और अलग अलग तरह की जो कंपनीज हैं जो कोरियर के माध्यम से हमें ई कॉमर्स के माध्यम से सर्विस डिलीवरी कराती हैं। तो पहले ये था कि केवल इसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी कर सकते थे, अब वो ख़त्म कर दिया। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों तरह की डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक, तो उनके लिए पूरी तरीके से छूट मिल गई है। इसके अलावा रिटेल लिकर शॉप, जो शराब की दुकान है, उनको खोलने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ अभी कि ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का डिसीजन आ गया है कि रिटेल लिकर शॉप्स खुलेंगी, लेकिन लिकर शॉप्स को खोलने का ऑर्डर जो है अभी किस डेट से खुलेंगी और किस तरीके से खुलेंगी, उसका ऑर्डर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। तो जब वो ऑर्डर इशू हो जाएगा, हो सकता है आज हो जाए, कल हो, जब भी वो ऑर्डर इशू हो जाएगा उसके बाद ही वो दुकानें खुलेंगी। अलग अलग तरह की उसमें अभी प्रयास चल रहे हैं कि किस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन दुकानों को खोलेंगे। तो अभी डिपार्टमेंट के लेवल पर, सरकार के लेवल पर उस पर विचार विमर्श चल रहा है। तो जैसे ही हमें उसके बारे में जानकारी मिलेगी, हम लोगों का आप लोगों को अवगत कराएंगे कि किस तरीके से खुलनी है और कब से खुलनी है शराब की दुकानें। लेकिन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिसाइड कर लिया है कि शराब की दुकानें जो वो खुल सकती हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के बाहर, जैसा अभी मैंने बताया कि कंटेनमेंट जोन चतरा जिले में अभी नहीं, कंटेनमेंट जोन के बाहर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है टैक्सी से हो सकता है। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हंटरगंज से कंदा जाना है, हंटरगंज से आपको टंडवा जाना है, टंडवा से सिमरिया जाना है, तो विद इन द डिस्ट्रिक्ट। इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब यहाँ से आपको रांची जाना है, या यहाँ पे आपको दिल्लीबाग जाना है, देवघर जाना है, कहीं और दूसरे जिलों में जाना है, तो वो मूवमेंट आपको अगर पर्सनल व्हीकल हायर करना है, कोई भी टैक्सी हायर करनी है, तो आप कर सकते हैं। अब वो अलाउ कर दिया गया है। इसके लिए पास मिलेगा। अब इसके लिए पास की ज़रूरत नहीं है। अभी तक ये होता था कि आपको यहाँ से आपको अगर हजारीबाग भी जाना है तो आपको डीटी ऑफिस में ऑनलाइन अप्लाई करना होता था पास के लिए, क्योंकि अब स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये अलाउ कर दिया है, तो अब पास की ज़रूरत नहीं है। पास तभी ज़रूरत होता है जिस चीज़ को हमने रेस्ट्रिक्ट किया हो, जिस चीज़ को रोका हुआ हो। अब क्योंकि ये अलाउ कर दिया है, इसलिए अब पास की ज़रूरत नहीं है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर अपनी टैक्सी हायर करके जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। दूसरे स्टेट में जाना होता है, दूसरे स्टेट के ऊपर अप्लाई नहीं किया है। ये केवल इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट, विद इन द डिस्ट्रिक्ट और आप दूसरे एक दूसरे जिलों में। अभी दूसरे स्टेट के बारे में इसमें अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो डायरेक्शंस हैं सारे के सारे, इसके अलावा जो कल 17 तारीख का ऑर्डर, 18 तारीख का जो ऑर्डर निकला है स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, और इसके अलावा जो पहले से एग्जम्पशन थी सारी की सारी, जिसमें केमिस्ट की सारी दुकानें खुली रहेंगी, आपकी सारी फल फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी, सब्जियों की दुकानें खुली रहेंगी, किराना की दुकानें सारी खुली रहेंगी, वो जितनी छूट पहले से दी हुई थी इस ऑर्डर से पहले, वो सारी की सारी छूट जो है वो जारी रहेंगी। ठीक है, तो अब बहुत कम लिमिटेड नंबर ही ऐसे हैं दुकानें जो चतरा जिले के कंटेक्स्ट में हम बात करें तो बहुत लिमिटेड नंबर ही ऐसी दुकानें होंगी जो इस टाइम पे बन जाएंगी। मोस्ट ऑफ द दुकानें जो है खोलने का निर्णय लिया गया है। इस सब के साथ में एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि चाहे जितनी भी दुकानें खोलने का निर्णय जो लिया है, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सारी दुकानों पे करना अनिवार्य है।
जितनी भी दुकानों को खोलने की परमिशन दी गई है वो MHA के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, सैनिटाइज़र रखेंगे, हैंड वॉश की फैसिलिटी रखेंगे, या फेस मास्क लगाना सभी लोगों के लिए कंपलसरी है। कोई भी घर से बाहर जाएगा तो फेस मास्क लगाएगा, दुकान वाले अपनी दुकान खोलेंगे तो फेस मास्क लगा कर रखेंगे। और कोविड-19 से बचने के लिए जो भी गृह मंत्रालय के आदेश हैं वो सारे आदेशों का अनुपालन करेंगे। ये ऑर्डर है वो, और जो अभी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑर्डर है, प्रोसेस है, टेस्टिंग उनकी चल रही है। तो इस तरीके से जो टेस्टिंग है हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग करी है, और इस टेस्टिंग में अभी तक हमारे पास एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। बाकी सारे अंडर टेस्टिंग है। जो भारत सरकार के ऑर्डर्स हैं गृह मंत्रालय के, उसी गृह मंत्रालय के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में पावर दी गई है उस पावर का यूज़ करते हुए जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो राज्य की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उन्होंने फिर डिसीजंस लिए, और जिसके चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। और कल एक ऑर्डर आया है, और उस ऑर्डर में जो जिस चीज़ों के बारे में छूट दी है उसके बारे में आपको अवगत करा दूँ। जो जिन चीज़ों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ऑर्डर के हिसाब से पूरी तरीके से बंद किया गया है वो तो बंद रहेंगी, उसमें किसी तरह की छूट नहीं है। लेकिन जो भारत सरकार के ऑर्डर है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके इसको इम्प्लीमेंट करने कर किया गया है यहाँ पे, जिसकी मुख्य बात ये है कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उस इंडस्ट्रियल एरियाज में सारी इंडस्ट्री जो है वो ओपन रह सकती हैं, उसमें किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। अब वो ऑर्डर जो है वो कल का जो इशू हुआ है वो अलाउ कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी अलाउ करती हैं। कोई अपना PMAY का घर बना रहा है, कोई SDM में शौचालय का निर्माण हो रहा है, कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, कोई प्राइवेट लोग अपना घर बना रहे हैं, कोई किसी तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, सड़क बन रही है, या पुल बन रहा है, या किसी और तरह का कंस्ट्रक्शन है, वो सारी एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जो है वो अलाउ कर दी गई है। जो शॉप्स हैं वो हार्डवेयर की शॉप्स, हार्डवेयर की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम्स जैसे कि स्टील हो गया, सरिया हो गया, या आपका सीमेंट हो गया, बालू हो गया, या ऐसी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि जो आपको मैसन्स जो होते हैं, मैसन्स के लिए जो। झारखंड से सीनियर संवाददाता मोहम्मद हिलाल की रिपोर्ट। पिछोर अनुभाग के भौती खरीद केंद्र पर किसानों का बड़ा ही बुरा हाल हो रहा है। उन्हें मैसेज प्राप्त होने के कई दिनों बाद भी वरदाना नहीं मिल रहा है। मजबूरी बस खुले आसमान के नीचे अपने अनाज के साथ रहने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, आंधी तूफान के साथ बारिश का भय भी किसानों को सता रहा है। कई किसानों ने सीधे आरोप लगाया है कि बड़े बड़े व्यापारियों को रात के अंधेरे में पैसे लेकर खाली वरदाना दिया जा रहा है। महाराज 12 तारीख ही आओ तुम। हाँ। तो काका कहेंगे फिर न कही कि पूरा ढेर लगा जब कट्टा देंगे। अच्छा। तुम्हारा जो है ना गाँव खुरील लाए, फिर गाँव खुरील लिखे तो जिन नाम लिखो तो नाम लिखते ही जिन गट्टा बांट दे वो नहीं दे। तो मतलब 12 तारीख से आए हो तो 19 तारीख हुई, आज तक तुम्हें वरदाना नहीं मिला? बिल्कुल ना, वही दिन की कौन चल रही थी, 3 दिन से कौन नहीं चली। तो क्या कह रहे हैं ये प्रभारी? कट्टा है ही नहीं है, वो तोल चालू हुए? तोल चालू है, सब 3 दिन से नहीं है। दूसरों को कट्टा मिल रहा है, तुम्हें नहीं मिले? हाँ। तो मैसेज बताया नहीं गिरी? हाँ बताओ तो फिर कल लेता हूँ गाँव खुल गई सब। आज 1 तारीख हो रही है, जब को डरा है ना 13 तारीख में। हाँ। तो इन्होंने मुझे कट्टा चाहिए थे 600। हाँ। इन्होंने मुझे 300 दिए हैं। हाँ। 300 के अलावा फिर जो मुझसे बोले कि आप कट्टा खत्म हो गया बारदाना। हाँ। और सर 14 और 15 में यहाँ पे तुलाई रही, 18 में अभी यहाँ पे दिन में रात में 9 बजे एक पिकअप में भर के बारदाना आया, यहाँ 1600 कट्टे। फिर कहाँ गए वो बारदाना? वो सर सटक में रख दिए गए। तुम्हें नहीं मिले? नहीं मिले। मैंने सर रात और सर 200 के अलावा फिर इन्होंने रात। पिछोर से सीनियर संवाददाता दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। बहादुरपुर में मिला कोरोना संक्रमित मरीज। बहादुरपुर के वार्ड क्रमांक 8 का निवासी है पॉजिटिव व्यक्ति। अशोकनगर CMHO ने की पुष्टि। इंदौर से 11 मई को बहादुरपुर आया था पॉजिटिव व्यक्ति। 14 मई को सैंपलिंग के बाद किया गया था होम क्वारंटाइन। अशोकनगर से सीनियर संवाददाता वाहिद खान की रिपोर्ट। पटना नगर निगम के अंतर्गत अधिकतर चापाकल खराब हैं।
जिसके कारण स्पॉट में निवास करने वाले सभी लोगों को जीवन यापन करने में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस जल असुविधा की ओर ना तो पटना नगर निगम ध्यान दे रही है और ना ही बिहार सरकार। इस अपार जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल समस्याओं को दूर करने की दिशा में नगर निगम की और बिहार सरकार को कार्य करने चाहिए ताकि लोगों का जीवन सरल हो सके। पटना से सी न्यूज़ संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।